Good morning, children. Welcome to your English class. So, in today's class, we are going to discuss two things again. First, we will be discussing and completing our discussion on lesson number 8, Pit Pat's Journey. Then, we will be doing its bookwork exercises. I have sent a message a few days ago in which I mentioned all the exercises, bookwork exercises that are to be included in your final exam. बुक वर्क एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग मैंने एक मैसेज आपको सेंड किया था. हमें वही बुक वर्क एक्सरसाइजेस करनी है. In today's class we will be doing the book work exercises of our lesson number 8, Pit Pat's Journey. So we have only book work for this chapter, no notebook work. Notebook work नहीं है इस chapter का. And then we will be revising our English grammar lesson number 11, helping verbs. So firstly we will be starting with our lesson number 8, Pit Pat's Journey. So Pit Pat is a raindrop. Pit Pat एक raindrop है that was sleeping on a wave of ocean. एक ocean के wave पर वो सो रहा था. So suddenly the sun rose high. सन है वो जब राइज होता है वो ऊंचा जाता है और वो गर्मी हो गई वहाँ पर. सो एटमॉस्फेयर में गर्मी लगी. गर्मी लगी तो पिट पैट ने अपने आप को फील किया कि वो लाइट हो रहा है, हल्का हो रहा है और गर्म हो रहा है. ये इवेपोरेशन की वजह से हुआ कि सन की रे से पानी है वो इवेपोरेट होकर स्काई में या एयर में जाता है. तो ऐसे ही पिट पैट भी ऊपर जाने लगा और वो वहाँ एक क्लाउड की तरफ जाने लगा. क्लाउड में वो पहुंचा तो वहाँ उसे ड्रिप ड्रॉप मिली. वो भी पिट पैट के जैसे एक रेन ड्रॉप थी. नाउ फॉर द नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे पिट पैट की जर्नी में कौन सा गोल है या डेस्टिनेशन है. जब पिट पैट को ड्रिप ड्रॉप मिली क्लाउड में तो पिट पैट हैरान होता है. वो पूछता है ड्रिप ड्रॉप से कि फ्लफी फ्लफी थिंग्स क्या हैं. वो क्या थी फ्लफी थिंग्स. ड्रिप ड्रॉप उसका आंसर देती है. यू आर विथ अदर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. आप दूसरी जो छोटी बूंदों के साथ हो. वहाँ पिट पैट और ड्रिप ड्रॉप के जैसे बहुत सारी टाइनी ड्रॉप्स थी. टाइनी मीन्स छोटी, वाटर ड्रॉप्स थी जो कि रेन ड्रॉप्स थी. द फ्लफी थिंग्स आर क्लाउड्स. ड्रिप ड्रॉप बताती है पिट पैट को कि जो फ्लफी थिंग्स हैं ये क्या है, क्लाउड्स हैं, बादल हैं. लॉट्स ऑफ ड्रॉप्स लाइक यू एंड मी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड. ड्रिप ड्रॉप बताती है पिट पैट को कि बहुत सारी पानी की बूंदें ज्वाइन हो जाती हैं क्लाउड फॉर्म करने के लिए. आप भी उनमें से एक हो. हमारे जैसे यहाँ और भी रेन ड्रॉप्स हैं या वाटर ड्रॉप्स हैं. इस लेसन के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि रेन कैसे होती है. रेन के लिए वाटर कहाँ से आता है. वो जो वाटर है जो सरफेस पे है अर्थ के, वही इवेपोरेट होकर ऊपर एयर या स्काई में जाता है, क्लाउड्स फॉर्म करता है और फिर वापस रेन के रूप में वापस आता है. ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं वेयर इज़ द क्लाउड गोइंग. अब जो क्लाउड में तो वो आ गए हैं पिट पैट, रेन ड्रॉप जो है और ड्रिप ड्रॉप भी है और भी बहुत सारी रेन ड्रॉप्स हैं. तो पिट पैट पूछता है ये क्लाउड कहाँ जा रहा है, क्योंकि क्लाउड आपने नोटिस किया होगा स्काई में वो एक जगह नहीं रहता है, मूव करता रहता है. ड्रिप ड्रॉप आंसर देती है टू दोज माउंटेन्स देयर. ये माउंटेन्स की तरफ जा रहा है. इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट. इतनी तेज तेज चल रहा है. आपने नोटिस किया होगा कि कभी तो क्लाउड धीरे धीरे मूव करता है और कभी बहुत तेज मूव करता है. इट लुक्स लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ स्टॉर्म. गेट रेडी फॉर सम एक्साइटमेंट. अब एयर प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में तो ऐसा लगता है इन्हें मालूम है क्योंकि ये उनकी जर्नी है. उन्हें पता है कि एयर का प्रेशर बढ़ रहा है और आंधी आने वाली है. यूजुअली आंधी भी आती है. आपने हमारे यहाँ भी आंधी आती है, स्टॉर्म आती है, डस्ट स्टॉर्म आती है. उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ रेन भी आती है. कई बार आंधी आकर चली जाती है, कई बार रेन आ जाती है, कई बार आंधी और रेन, स्टॉर्म और रेन साथ साथ में आते हैं. ड्रिप ड्रॉप बोलती है पिट पैट को कि एक्साइटमेंट के लिए रेडी हो जाओ. आंधी आएगी, स्टॉर्म आएगी तो वो इधर उधर जाएंगे,
एक ही जगह नहीं रहेंगे। सो उन्हें लग रहा था कि एक्साइटमेंट होगी, स्विंग्स मिलेंगे। सो इसके लिए वो पिट को बोल रही है ड्रिप ड्रॉप कि गेट रेडी फॉर द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के लिए रेडी हो जाओ। एक्साइटमेंट किस चीज़ की थी? थंडर स्टॉर्म की। सो सडनली देयर वॉज अ थंडर, बिजली चमकने लगी। आकाश में जब बिजली चमकती है तो उसे थंडर बोलते हैं। द क्लाउड बिगिन टू बाउंस, और वो जो क्लाउड है, जो बादल था जिसके अंदर रेन ड्रॉप थी, जो कि जिनमें से पिट पैट और ड्रिप ड्रॉप भी थे और भी रेन ड्रॉप्स थी, वो बाउंस करने लगा। सो जैसे बॉल बाउंस करती है वैसे ही वो क्लाउड भी बाउंस करने लगा। द टाइनी रेन ड्रॉप्स ज्वाइंट ईच अदर टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स। अब वो जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स थी वो एक साथ हो गई। जब एक साथ हो गई तो वो रेन ड्रॉप्स बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई तो क्या हो गई? हैवी हो गई। सो द लार्ज ड्रॉप्स बिकेम वेरी हैवी। अब जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स हैं वो हैवी हो गई, भारी हो गई, उनमें वेट हो गया ज़्यादा। पहले तो वो छोटी छोटी थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया एक दूसरे को तो वो हैवी हो गई। दिस इज पेज नंबर 88। सो वो हैवी हो गई जब रेन ड्रॉप्स, तो वो क्या करने लगी? पिट पैट एंड ड्रिप ड्रॉप गॉट रेडी टू फॉल ऑन अर्थ एज रेन। अब पिट पैट और ड्रिप ड्रॉप रेडी हो गए अर्थ पर फॉल करने के लिए, गिरने के लिए रेन के रूप में। A lot of other raindrops joined them and they all began to fall down together. और भी रेनड्रॉप्स ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। जब वो हैवी हो गए तो जो हैवी चीज़ है वो नीचे की तरफ आती है। सो स्काई से हैवी होकर वो कहाँ जाएंगे? अर्थ की तरफ जाएंगे। सो बाकी रेनड्रॉप्स ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, वो सब अर्थ पर आने लगे इकट्ठा होकर, टुगेदर, साथ में, एक साथ अर्थ की तरफ आने लगे, इन फॉर्म ऑफ रेनड्रॉप्स अगेन, रेन की ड्रॉप्स के रूप में वो आने लगे। Here you can see, look drip drop, that would be a good place to land. अब पिट पैट को मज़ा आ रहा है, तो वो ड्रिप ड्रॉप को बोलता है, देखो ड्रिप ड्रॉप, ये तो बहुत अच्छी प्लेस होगी लैंड करने के लिए। सो वो कहाँ से लैंड करते हैं? माउंटेन की तरफ से वो रिवर में लैंड करते हुए नीचे आते हैं। और रिवर कहाँ जाती है? एज आई टोल्ड यू कि वो रिवर ओशन में जाकर गिरती है। सो वुपी हेयर वी कम। अब ड्रिप ड्रॉप कहती है कि हाँ, हम आ गए वापस। सो वो उन्होंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? अर्थ से, रिवर से या ओशन से, और वो वापस वहीं आ गए। सो वो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो घूम कर आ गए। सो पिट पैट एंड ड्रिप ड्रॉप लुक डाउन एज दे फेल। उन्होंने नीचे देखा, जब वो नीचे गिर रहे थे तो नीचे देखा उन्होंने। दे सॉ अ लिटिल स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू सम फील्ड्स। उन्होंने एक छोटी सी नदी देखी जो कुछ खेतों में से गुजर रही थी, फील्ड्स में से गुजर रही थी। तो स्ट्रीम क्या होती है? वो छोटी नदी हम जिसे कह सकते हैं। सो दे स्लिड डाउन अ रॉक एंड फेल ऑन द लीफ फ्लोटिंग डाउन द स्ट्रीम। वो एक रॉक से स्लाइड करते हुए नीचे आए। रॉक पर से फिसल जाती है पानी की बूंद, चट्टान पर से, एंड वो एक पत्ती पर गिर गए, लीफ पर गिर गए। और वो लीफ कहाँ फ्लोट करने लगी? फ्लोट कैसे करने लगी? वो तैरती है। लीफ क्या होती है? हल्की होती है और वो पानी में तैरती है, तो वो फ्लोट करने लगे स्ट्रीम से नीचे। सो चिल्ड्रन, हेयर यू कैन सी दिस इज द लीफ जिस पर वो फ्लोट करने लगे। सो ड्रिप ड्रॉप बोलती है, हेयर वी आर गोइंग फास्टर। हम तो तेज तेज जा रहे हैं। और तेज तेज क्यों से जा रहे थे? वो हवा से और पानी के जो था, हम कैसे कहते हैं कि जहाँ से पानी जा रहा था, पानी के फ्लो से वो तेज तेज बह रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। सो पिट पैट बोलता है, दिस इज़ फन, स्मेल द फ्रेश एयर। ये बहुत मज़ा आ रहा है, इस फ्रेश एयर को स्मेल करो। सो चिल्ड्रन, जब बारिश के बाद, रेन के बाद, जब एयर हमें जो फील होती है, वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट। जब एयर, हम जिस एयर को हम फील करते हैं बारिश के बाद, वो बड़ी फ्रेश लगती है, बिकॉज जो डस्ट होती है एटमॉस्फेयर में, ट्रीज़ पर, हमारे आसपास, हमारे घरों में, वो सारी साफ़ हो जाती है और जो फिर हमें वो फ्रेश एयर फील होती है। तो पिट पैट को ऐसा ही लग रहा था। सो क्योंकि डस्ट स्टॉर्म आ चुका था और अब फिर बारिश आ रही थी। सो आफ्टर सम टाइम द स्ट्रीम जॉइंड अ रिवर एंड द रिवर लेटर जॉइंड द ओशन। थोड़ी देर बाद जो स्ट्रीम है उसने एक रिवर को ज्वाइन कर लिया। स्ट्रीम क्या होती है? छोटी नदी। छोटी नदी ने रिवर को ज्वाइन कर लिया और रिवर कहाँ चली गई? रिवर ने किसे ज्वाइन कर लिया? ओशन को।
दिस इज पेज नंबर 89। आगे क्या होता है पिट पैट और ड्रिप ड्रॉप के साथ? सो पिट पैट एंड ड्रिप ड्रॉप फ्लोट बैक इनटू द ओशन। पिट पैट और ड्रिप ड्रॉप वापस ओशन में आ जाते हैं। सो एवरी सेकेंड एवरी डे मिलियंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर गो ऑन दिस जर्नी। हर सेकेंड हर दिन मिलियंस हैं, ये जो इंटरनेशनल वे है कैलकुलेशन का, हम लोग लैक्स बोलते हैं, 10 लैक्स बोलते हैं, वहाँ मिलियन से स्टार्ट हो जाता है। सो बहुत सारी ड्रॉप्स पानी की वो इस जर्नी पर जाती हैं। सो ये उनका रोज का जैसे हम कह सकते हैं उनका टास्क है कि गर्म होकर ऊपर जाना एटमॉस्फेयर में, क्लाउड में फॉर्म हो जाना और क्लाउड से वापस आना रेन के रूप में। सो वी आर मूविंग वेरी स्लो। अब वो धीरे धीरे चल रहे हैं। अब ये स्ट्रीम से ज्वाइन हो रहे हैं रिवर में। वी आर ज्वाइनिंग द रिवर। वो बोल रहे हैं कि अब हम रिवर में जा रहे हैं। हेयर यू कैन सी, नोटिस कर सकते हैं आप, ये छोटी नदी है, इससे वो रिवर में आ गए हैं। सो व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली दे गेट वेरी हॉट। अब जो ड्रॉप्स हैं जब बहुत गर्म हो जाती हैं क्योंकि सन बहुत तेज़ चमकता है। से दे राइज अप एज एयर इन द स्काई। वो राइज अप करती हैं इन एयर में। इन द स्काई, स्काई में क्या करती हैं वो ज्वाइन दूसरी ड्रॉप से ज्वाइन कर लेती हैं और क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। सो हवा से और गर्मी से वो राइज करती हैं एटमॉस्फेयर में, स्काई में जाती हैं और वहाँ दूसरी ड्रॉप से ज्वाइन हो जाती हैं और क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। सो द क्लाउड्स फॉल ऑन अर्थ हैज़ रेन। अब क्लाउड्स अर्थ पर गिरते हैं, कैसे गिरते हैं? रेन के रूप में। क्लाउड नहीं गिरता है, रेन गिरती है क्लाउड से। सो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड, वी आर बैक इन द ओशन। अब ये अपना ओशन पहचान जाते हैं, जिस ओशन से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं वो वापस आ गए। सो दिस इज़ वेयर वो बोलता है पिट पैट कि ये तो वही है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था या मैंने स्टार्ट किया था, अब हम ओशन में वापस आ गए। सो हेयर यू कैन नोटिस द टेल ऑफ अ फिश। फिश की टेल आप नोटिस कर सकते हैं। देयर इज़ अ शिप हेयर। सो कोकोनट ट्रीज आर हेयर। सो कोकोनट ट्रीज कहाँ होते हैं? सीज के आसपास, ओशंस के आसपास, कोस्टल एरियाज में होते हैं। सो दैट वाज अबाउट द जर्नी ऑफ पिट पैट। सो पिट पैट की जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वापस वो वहीं फिनिश हो गई। सो हम भी अपने घर से बाहर किसी काम के लिए जाते हैं और वापस अपने घर पर आ जाते हैं, वो हमारी जर्नी होती है। सो ये पिट पैट की जर्नी थी। सो पिट पैट की जर्नी के थ्रू हमने ये भी सीखा कि जो रेन कैसे आती है। सो दैट वाज अबाउट द चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डू द बुक वर्क एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। Children, take out your pencils, erasers. So write class work and today's date here. So this is exercise 8. Tick the correct answers. हमें सही आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पिट पैट वाज अ डैश। पिट पैट क्या था? रेन ड्रॉप या क्लाउड? सो पिट पैट वाज अ रेन ड्रॉप। वी विल टेक दिस ऑप्शन एज राइट। नेक्स्ट, एट नंबर 2, ही वाज स्लीपिंग ऑन अ क्लाउड या वेव। वो किस पर सो रहा था? क्लाउड पर या वेव पर? वो वेव पर सो रहा था, क्लाउड में तो वो बाद में पहुंचा था। सो नाउ पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 3, पिट पैट वांटेड टू गो अप टू द फ्लफी थिंग्स बिकॉज दे लुक्ड, ऑप्शंस आर कूल, ब्यूटीफुल। पिट पैट को फ्लफी थिंग्स अच्छी लगी और वो उनके पास जाना चाहता था क्योंकि वो कैसी दिख रही थी? कूल या ब्यूटीफुल? कूल। सो पिट पैट ने देखा, नोटिस किया, ऊपर देखा कि इसे क्लाउड जैसा कुछ दिख रहा था। सो उसे लग रहा था कि वो कूल होगा। नीचे तो बहुत गर्मी थी लेकिन वहाँ कूल होगा। सो दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू गो टू द फ्लफी थिंग्स बिकॉज दे लुक्ड कूल। नेक्स्ट एट नंबर 4, पिट पैट मैट डैश ऑन द क्लाउड्स। पिट पैट मैट कहाँ मिला? पिट पैट मिला किससे? क्लाउड्स में। ड्रिप ड्रॉप से या चिनचैन से? सो वो ड्रिप ड्रॉप से मिला क्लाउड्स में। यू हैव टू टेक दिस ऑप्शन एंड राइट एज वेल। यहाँ पर लिखना भी है। सो एट नंबर 5, द फ्लफी थिंग्स दैट पिट पैट सॉ वर द क्लाउड्स या स्नो। जो फ्लफी थिंग्स पिट पैट ने देखी वो क्या थी? क्लाउड्स थी या स्नो थी? सो वो क्लाउड्स थे। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, राइट येस या नो। हमें येस या नो लिखना है। हम इन्हें ट्रू या फॉल्स भी कह सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो वी हैव टू टेल
कि ये बात सही है या गलत है, ये बात हाँ में हमें आंसर देना है या ना में. सो येस मीन्स हाँ, नो मीन्स ना. यू नो वेरी वेल. सो पिटपेट वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. पिटपेट को बहुत ठंड लग रही थी. नो, पिटपेट को तो बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि सन ऊपर गया था और उसे गर्मी फील हो रही थी. सो वी विल राइट हियर नो. एट नंबर 2, द डार्क ग्रे क्लाउड लुक वेरी हॉट. जो डार्क ग्रे क्लाउड है वो कैसा दिखाई दे रहा था, गर्म या ठंडा. सो वो गर्म नहीं दिख रहा था, वो तो ठंडा दिख रहा था, कूल दिख रहा था. सो ये बात क्या है, रॉन्ग है. सो वी विल राइट हियर नो. एट नंबर 3, द टाइनी रेन ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स ज्वाइंड ईच अदर. जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स थी क्लाउड्स में, उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया. सो ऐसा ही हुआ था. वी विल राइट हियर येस. सो एट नंबर 4, द लार्ज ड्रॉप्स बिकेम हैवी. जो बड़ी बूंदें हैं वो हैवी हो गई. बड़ी बड़ी बूंदें भारी हो गई, हैवी हो गई. इन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया था. सो दिस थिंग इज ट्रू. वी विल राइट हियर येस. एट नंबर 5, अ स्ट्रीम वाज फ्लोइंग थ्रू सम फील्ड्स. एक नदी बह रही थी, छोटी नदी, फील्ड्स के थ्रू. सो खेतों में से एक नदी बह रही थी. दैट इज ट्रू. हम यहाँ यस लिखेंगे. नेक्स्ट एट नंबर 6, पिटपैट एंड रेन ड्रॉप फ्लोट बैक टू द ओशन. पिटपैट और रेन ड्रॉप ओशन की तरफ फ्लो करने लगे. सो ये बात भी राइट है. स्ट्रीम से निकलकर वो एक लीफ पर जैसे एज हमने डिस्कस किया था कि लीफ पर फ्लोट कर रहे थे दोनों. लीफ कहाँ गई, स्ट्रीम से निकलकर रिवर में ज्वाइन हो गई और रिवर बाद में ओशन में ज्वाइन हो गई. सो वी विल राइट हियर यस. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज F. सो चिल्ड्रन वी हैव एक्सरसाइज F. मेक अ वर्ड ट्रेन. हमें एक वर्ड ट्रेन बनानी है. हाउ? राइट ए वर्ड दैट बिगिंस विद द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड बिफोर इट. सो हमें कैसे बनानी है, हमें वो वर्ड लिखना है. वो वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, पहले वाले वर्ड के लास्ट लेटर से. सो हेयर वी हैव वन एग्जाम्पल. क्लाउड. क्लाउड वर्ड है, क्लाउड इज एंडिंग विथ D. So the next word is starting with D. Dog. Dog is ending with G. The next word is starting with G. Gate. And this is the last letter of this word. And the next word is starting with E. Eat. Tin. Nest. I have written here in the second train blue. Blue is ending with E. So हमने E से end होने वाला word लिखा है egg. एग इज एंडिंग विद जी. जी से एंड होने वाला वर्ड है गॉट. आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं बट आपको यही पैटर्न फॉलो करना है. गॉट हो रहा है एंड टी से, तो टी से आई हैव रिटन हियर टॉय. सो ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो मीनिंगफुल हो. वाई, टॉय एंड हो रहा है वाई से, तो नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विथ वाई, तो वो क्या है, याक. याक इज एन एनिमल. सो याक हो रहा है के से एंड, और नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विथ KITE काइट. सो इस तरह से हमें वर्ड ट्रेन बनानी है. दिस वाज एन एग्जाम्पल गिवन टू अस. यहाँ पर दिस आई हैव मेड इट. और ये जो 3 and 4 नंबर यू विल डू इट योरसेल्फ, आप अपने आप करेंगे. सो सिंपली क्या करना है, आपको वाटर वर्ड दिया गया है, यहाँ अर्थ है. सो इनसे जो एंड जो लास्ट लेटर है उससे स्टार्ट होने वाला आपको एक वर्ड लिखना है. हो इसी तरह से आपको ये पैटर्न फॉलो करना है और इसका पिक मुझे सेंड करना है. सो वी हैव 3 बुक वर्क एक्सरसाइजेस फॉर दिस चैप्टर. लेसन नंबर 8, पिट पैट जर्नी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ मेन रूल्स, या हम कह सकते हैं की पॉइंट्स ऑफ अवर इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 11, हेल्पिंग वर्ब्स. So children, we are going to revise English grammar chapter number 11, helping verbs, through this worksheet. So what are helping verbs? Helping verbs वो words हैं जो main verb की help करते हैं to clarify sentence को clarify करने के लिए. So there are 23 helping verbs. हमें यहाँ जो syllabus में है हम इस chapter में discuss कर रहे हैं is, am, are, was and were. हम ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस कर रहे हैं. सो व्हेन डू वी यूज़ इस, एम, आर. जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हम कब यूज़ करते हैं. सो हम ही, शी, इट के साथ
हम इस यूज़ करते हैं, यू वी के साथ हम आर यूज़ करते हैं, दे के साथ आर यूज़ करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं. सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स. वी आर ईटिंग अ पिज़्ज़ा, वी के साथ हमने आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया. द नेक्स्ट इज़, कोई नाउन है जो सिंगुलर है उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, और नाउन वर्ड्स टू हैं तो हम उनके साथ आर यूज़ करेंगे. सो किटन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है. अ किटन इज़ हाइडिंग अंडर अ चेयर. अब द बेबीज़ क्या है, मोर देन वन है, प्लूरल है, तो हम आर यूज़ करेंगे. सो आई के साथ वी यूज़ एम. हमें इस एम आर में ऑप्शन दिए गए हैं तो आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे. मोना इज़ हैविंग लंच, सिंगुलर नाउन है तो वी हैव यूज्ड ई इज़. दे के साथ हम आर यूज़ करेंगे, यू दे. वी के साथ हम आर यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ माई पेट डॉग. पेट डॉग के लिए यूज़ किया गया है इट. इट इज़ बार्किंग. सो डॉग एक है तो इज़ यूज़ करेंगे. आई एम पीलिंग एन ऑरेंज, मैं ऑरेंज पील कर रही हूँ, सो आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर. इनका यूजेज क्या है. सो जैसे हम प्रेजेंट टेंस में जो काम चल रहा है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ कर रहे थे. सो सेम हम जो पास्ट टाइम में काम हो रहा था उसे डिस्क्राइब करने के लिए वॉज वर यूज़ करेंगे, और किसके साथ यूज़ करेंगे, मेन वर्ब के साथ. और हम क्या यूज़ करेंगे, आई एन जी. सो बाकी ही शी इट के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे. आई के साथ भी हम यहाँ पास्ट टेंस में हो रही एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए वॉज यूज़ करेंगे. और वर किसके साथ यूज़ करेंगे, मोर देन वन के लिए यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर. सो द काउस, काउस क्या है, मोर देन वन है तो हमने वर यूज़ किया. द काउस वर ईटिंग ग्रास. अमित इज़ अ सिंगुलर नाउन तो हमने वॉज यूज़ किया. अमित वॉज स्विमिंग इन द पूल येस्टरडे. ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट. ही सिंगुलर प्रोनाउन जो है, जो स्टैंड करता है, प्रोनाउन है जो किसी सिंगुलर नाउन के लिए स्टैंड करता है, तो हमने वॉज यूज़ किया. वी जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ जो बता रहा है, तो हमने वर यूज़ किया. सो शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज लास्ट नाइट. आई वॉज रीडिंग अ बुक लास्ट संडे. इट वॉज रेनिंग. सो इसी तरह से हम यूज़ करेंगे वॉज एंड वर. और आई का यूजेज हम जो प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे एम था, और यहाँ वॉज है. तो हेयर वी हैव द सेम थिंग इन द MCQs क्वेश्चन टाइप. चूज़ द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड चूज़ करना है इन ऑप्शंस में से. द बेबी डैश क्राइंग लाउडली, बेबी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है. सो एम, बेबी के साथ हम एम यूज़ करेंगे. इज़ या आर, सो बेबी सिंगुलर है, वी विल यूज़ इज़. नेक्स्ट एट नंबर 2, ही डैश वॉचिंग अ मूवी येस्टरडे, वो एक मूवी देख रहा था येस्टरडे जो बीत गया है कल. सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज वर एम. वॉज, ही क्या है, प्रोनाउन है जो किसी सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया गया है, तो ही वॉज वॉचिंग अ मूवी येस्टरडे. एट नंबर 3, माई फादर एंड आई डैश हैविंग सूप लास्ट नाइट, कल रात हम सूप ले रहे थे. सो माई फादर एंड आई क्या हैं, वी होंगे क्योंकि उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ. वॉज एम वर. सो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोर देन वन, जब पास्ट टेंस की बात हो, जो एक्शन बीते हुए समय में हो रहा था, वर. सो माई फादर एंड आई वर हैविंग सूप लास्ट नाइट. एट नंबर 4, दे डैश जंपिंग, वो जंप कर रहे हैं. एम इज़ आर, सो दे आर जंपिंग. द बर्ड्स डैश फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ रहे हैं. इज़ एम वर, तो ये इसके लिए बर्ड्स है तो हम इस तो यूज़ नहीं कर सकते, एम भी यूज़ नहीं कर सकते. वी विल यू चूज़ दिस वर्ड, द बर्ड्स वर फ्लाइंग. इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम शो नहीं किया गया है, समय नहीं बताया गया है कि कल उड़ रहे थे, सुबह उड़ रहे थे. बस ये बताया गया है कि तो बर्ड्स उड़ना. तो एक्शन हम देखेंगे कि बर्ड्स के साथ हम आर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सो वी विल यूज़ वर. द बर्ड्स वर फ्लाइंग. एट नंबर 6, राजा डैश राइटिंग अ स्टोरी, राजा स्टोरी. एम वॉज वर, सो राजा एक सिंगुलर नाउन है, सो हम उसके लिए वॉज यूज़ करेंगे. एम यूज़ नहीं करते हैं, आई के साथ यूज़ करते हैं. और वर हम तब यूज़ करते हैं जब हम मोर देन वन की बात कर रहे हों. सो राजा वॉज राइटिंग अ स्टोरी.
So that was the revision of our English grammar chapter number 11, helping verbs. So that's all for our English class. We will be meeting in our next English class. Till then, bye bye. Take care, children.